Good morning, class 6th. So, students, we have completed our chapter number 4, map reading, in the previous class, and in this class, we are going to start a new chapter, which is chapter number 5, major domains of the earth. So, let's start with the introductory part of this chapter very first, then after we'll continue the next portion. So, अगर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखोगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसा लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम टू पेज नंबर 129 फॉर दिस चैप्टर नंबर 5. We often wonder if aliens really exist. In movies you must have seen Jadoo, or the Martians, etc. E.T. और the Martians. अब यहाँ पर बात की जा रही है, आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा कि एलियंस होते हैं. हम सभी ने कोई मिल गया मूवी ज़रूर देखी होगी कभी ना कभी, और हमने मार्टियन मूवी भी देखी होगी जिसमें मार्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अलग दुनिया की बात कर रहे हैं. बट द मोस्ट रिसेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑल्सो हैव नॉट गिवन एनी कंफर्मेशन प्रूफ रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट. सो बातें तो बहुत की जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट या फिर आपके जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं इन सभी चीज़ों का पता लगाने की, बट ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि अर्थ के बाहर भी कोई दुनिया है, उसकी पॉसिबिलिटी या फिर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं. अब यहाँ बात की जा रही है क्योंकि हमारे अर्थ पर ही क्योंकि हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी के चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, थर्ड प्लैनेट है, ये सारी चीज़ें. क्यों अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है? बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, द वाटर, द एयर, द कॉम्पोजिशन, ऑल दीज थिंग्स आर सिचुएटेड, ऑल द components are situated on the earth which are suitable for us, which are suitable for our life. That's why earth is known as unique planet. Life forms on earth because we have land to live. हमारे पास ज़मीन है रहने के लिए, हमारे पास एयर है ब्रीथ करने के लिए, हमारे पास वाटर है ड्रिंक करने के लिए. Now, if we move forward to the waterology, the names of major domains have originated. There are major 4 types of domains here. In this portion, we will discuss in the next class the names of all domains. So first of all, let's revise the origination कि इन सभी domains का, जो हम domains बात कर रहे हैं, उनका origination हुआ कहाँ से. तो सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड्स हैं. लिथोस का मतलब होता है रॉक. जो भी लैंड सरफेस एरिया का जितना भी पार्ट है उसे हम लिथोस्फेयर बोलेंगे. ज़मीन का जितना भी बड़ा पार्ट है, जैसे आप यहाँ की ज़मीन की बात कर लो, या लद्दाख की ज़मीन की बात कर लो, या फिर डेजर्ट की बात कर लो, या यूएसए की, कहीं पर भी जितनी भी ज़मीन है वो सारी लिथोस्फेयर या फिर रॉकी क्रस्ट हम जिसे बोलते हैं ना, पथरीली ज़मीन, उसे हम लिथोस बोलेंगे. लिथोस मीन्स द रॉक्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी शिफ्ट दिस. So the next topic is, sorry for this, एटमॉस. एटमॉस का मतलब क्या होता है? एटमॉस का मतलब होता है वेपर. जितनी भी हवाएं आप ब्रीद कर रहे हो, जितने भी वाटर वेपर्स हमारे पूरे लैंड सरफेस एरिया में मौजूद हैं, उसका मतलब क्या है? वेपर. वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं. ये 3 तरीके से आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं, तो वही वाटर वेपर की बात हो रही है. एटमॉस्फेयर मतलब जिसके अंदर हम लोग ब्रीद कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग एयर को कंज्यूम कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं. अब उसके बाद आता है हुडूर, मीन्स वाटर. ये तो वेपर की बात हो गई थी, ये है एटमॉस्फेयर. और हुडूर का मतलब है वाटर, मतलब जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है, जैसे अगर हम बात करें कुएं का पानी हो गया, या पॉन्ड का, या रिवर का, कहीं का भी पानी हो, उस सभी को हम लोग किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे वाटर में. इसे हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं. जैसे लिथोस को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. ये डोमेन्स हम पढ़ रहे हैं, 4 डोमेन्स. लिथोस मीन्स लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर, हुडूर means water, that is hydrosphere, and the last one is bios, which is the interaction between the lithos, the atmos and the hudur is known as biosphere. But biosphere मतलब लाइफ, जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है. अब देखिए, लाइफ हमें ज़मीन पे मिल रही है, हमें वेपर्स चाहिए और हमें पानी चाहिए, हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए.
इन तीनों का मिक्सचर कहाँ होता है, बायोस के अंदर होता है, जहाँ पर आपकी लाइफ एक्सपैंड करती है, लाइफ रहती है। बिना इन तीनों के भी काम नहीं चलेगा, बिना एक के काम नहीं चलेगा, बिना दो के काम नहीं चलेगा। इन तीनों का इंटरेक्शन कहाँ होता है, हमारी जहाँ पर लाइफ एक्सपैंड होती है, इन तीनों का इंटरेक्शन होता है बायोस्फीयर में। सो इट इज नाउ नॉट क्लियरली मेंशन, बट जैसे ही हम लोग आगे आगे पॉइंट्स को कवर अप करते जाएंगे, इन चारों का मतलब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी इनकी डिटेल स्टडी की तरफ, जो कि है हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सभी की डिटेल स्टडी करते हैं। सो इन स्टडीज में हमें क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिलेगा पेज नंबर 129 में, पेज नंबर 129 के मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के पॉइंट को अगर हम कवर अप करते हैं आज इस क्लास के अंदर, तो सबसे पहले लिखा हुआ है द सॉलिड स्फीयर ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज नोन एज, या इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो हमारी अर्थ है, क्रस्ट, मेंटल कोर की अगर हम बात करें, तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ओके, जिसमें सॉइल है, जिसमें रॉक्स हैं, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। जमीनी इलाका जहाँ पर ह्यूमंस जो है वो अपनी लाइफ जीते हैं। ये तो बात हो गई लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर क्या होता है। उसके बाद द स्फीयर ऑफ वाटर कवरिंग अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जमीन पर किसी भी तरीके का पानी होना, ठीक है। यहाँ पर तो वाटर कवरिंग वेरी लार्ज पोर्शन, जैसे हम बात कर ले ओशन की बात कर ले, सी की बात कर ले, तो जहाँ पर भी पानी है, मौजूद है, वो हमें एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्फीयर। दैट स्फीयर ऑफ वाटर कवरिंग बाय वेरी लार्ज पोर्शन इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। Yes, now what do you mean by atmosphere? The gaseous envelope of the air surrounding us is called the atmosphere. Envelope means एक ऐसा surrounding वाला area. So जब हमारे आसपास जितनी भी gaseous form है, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ओजोन, आर्गन, नियन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उसी के अंदर आ जाता है, हम O3 की बात कर लें, जितना भी हमारे आसपास जो आवरण है, जो envelope है, जो एयर हमारे आसपास सराउंडिंग है, सराउंडेड है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हमने जमीन देख ली, हमने पानी देख लिया, हमने एटमॉस्फेयर देख लिया। ये तीनों का जो इंटरेक्शन है, these three components, what three components, where are these three components? The lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere. These three components of the environment merge and interact with each other. जब ये एक दूसरे के साथ रहती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं लैंड सरफेस एरिया के अंदर, तब एक नैरो जोन बनता है, एक ऐसा जोन जिसमें लिथोस्फीयर भी है, जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, जिसमें एटमॉस्फेयर भी है। इन सभी के नैरो जोन को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक बार वापस से इस चीज को मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय lithosphere, what do you mean by hydrosphere, what do you mean by atmosphere, and what do you mean by अगर हम यहाँ पे बोले hydrosphere, and what do you mean by biosphere also. So यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं जमीन, पानी और हवा। इन तीनों का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? ह्यूमन के साथ हो रहा है। ह्यूमन ना तो जमीन के बिना रह सकता है, ना ही पानी के बिना रह सकता है, ना ही एटमॉस्फेयर के बिना रह सकता है, उसे इन तीनों की जरूरत है। ये तीनों कहाँ है? इन तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है बायोस्फीयर में, जहाँ पर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग एंड ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी animal and human being, all the persons and all the animals interact with each other, and it is the important major most of the important, we can say the important domain of the earth, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है आपका बायोस्फीयर, जहाँ पर लिथोस्फीयर भी है, जहाँ हाइड्रोस्फीयर भी है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है। सो आपकी बुक के अंदर ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है जिसके अंदर हम ये देख सकें कि ये तीनों का इंटरेक्शन होता कहाँ है। तो हम आगे वाले जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसके अंदर हम लोग आपको इसको डिटेल स्टडी कराएंगे कि विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑल्सो, कि किस तरीके से कहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसे हम अभी मैं ज़मीन की बात करूँ, तो हम ज़मीन पर रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल है वो रह रहे हैं पानी के अंदर, और एटमॉस्फेयर का यूज़ वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो इन तीनों का इंटरेक्शन, पानी मैं भी यूज़ मैं ले रही हूँ, हम एटमॉस्फेयर के अंदर रहते ही हैं, हम लोग उसके आवरण में रहते हैं, उसके एनवेलप टाइप एयर सराउंडिंग में रहते हैं, और हम लिथोस्फीयर में रहते हैं। तो ये तीनों का इंटरेक्शन कहाँ होगा? बायोस्फीयर में। हम बायोस्फीयर के अंदर रहते हैं और हमारी लाइफ भी वहीं बायोस्फीयर के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। सो बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट
कर करके एक बार इन पॉइंट्स को हम क्लियर आउट करने की कोशिश करते रहेंगे. सो इस क्लास में हम इतना ही कवर अप करते हैं. बाकी के क्लासेस में हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर की, व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल दीज 3 डोमेन्स, जिसका रिजल्ट हमारा जो लास्ट डोमेन है वो बनता है, जो कि हमारा लास्ट डोमेन है बायोस्फीयर. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर in detail. So I hope you all have understood what we have done in this class. So that's it for today's class. If you have any problem, you can ask. Thank you.